हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है एबन सर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि आखिर आप अपने कैरियर को किस तरीके से चुन सकते हैं। आखिर आप कैरियर को चुनते वक्त किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। आखिर आप अपने अंदर का जो टैलेंट है आप उसे कैसे पहचानेंगे और कैरियर का डिसीजन लेने से पहले आप किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत सारी आज आप लोगों को नॉलेज देने वाला हूं, तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आपको कुछ सीखना है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि अगर हम इंडिया की बात करें और इंडिया में स्टूडेंटों की बात करें, यूपी बोर्ड वाली स्पेशली, तो मैंने बहुत से बच्चों से पूछा भी है कि आप आखिर क्या करना चाहते हैं। तो 90% मुझे पास जवाब यही आता है कि अभी सोचा नहीं है, या फिर ये कहते हैं कि इंटर के बाद हम सोचेंगे, या वो उससे कहते हैं कि बीएससी के बाद सोचेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को कोई डिसीजन लेना है या आगे कोई कैरियर बनाना है तो सबसे पहली जो गलती करते हैं ना आपके, कर लेंगे, अभी इंटर ही हो रही है या बाद में सोचेंगे, इन चीजों का बहाना मारना छोड़िए। आपका डिसीजन है कि 9th या 10th में जैसे ही आप आए तभी आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए कि आखिर मुझे कैरियर किस चीज में बनाना है, आखिर मैं क्या करना चाहता हूं आने वाले टाइम में। जिससे ये क्या होता है कि जब आपके पास एक टारगेट होता है तो टारगेट के हिसाब से जब आप स्टडी करते हैं तो वो स्टडी बहुत ही ज्यादा कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से होती है। बिना टारगेट के जब आप स्टडी करते हैं तो आपकी ढालम ढोल होता है कि पढ़ लिए तो पढ़ लिए, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। लेकिन जब आप टारगेट के साथ पढ़ते हैं तो आपका जो स्टडी प्लान होता है, स्टडी करने का जो तरीका होता है, वो सभी बदल जाते हैं। तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, मैं आज ऐसी 4 पॉइंट बताने वाला हूं जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है आप अपने कैरियर को चुनते वक्त। ठीक है, आप अपने आप से सवाल करेंगे। ठीक है, आपको कैरियर किसी भी चीज में बनाना हो उससे पहले आपको खुद से क्या काम करना है, कुछ सवाल करने हैं, जिसमें सबसे पहला है कि आपको पसंद क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको अपने से क्वेश्चन करना है कि आपको पसंद क्या है। जिस चीज में आपका मन लगता है, जिस चीज को करने से आप नहीं थकते हैं, जिस चीज को करने से आपको खुशी मिलती है, आप उस चीज को जरूर चुनें कि आपको पसंद क्या है। जब आपको यह पता चल जाएगा हाँ भाई मुझे इस चीज में पसंद है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने ऊपर एग्जांपल ले लेता हूं, आप अपने हिसाब से अपने एग्जांपल को सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे मैं बैठा हुआ हूं या फिर मैं कहीं पर यात्रा करने के लिए जाऊं, मैं अपने साथ बुक्स को हमेशा रखता हूं। मुझे पढ़ने का सबसे ज्यादा शौक है। तो मुझे यह पता चल गया कि हाँ भाई मेरी पसंद क्या है। मेरी पसंद है पहली पसंद क्या है, पहली पसंद है मेरी अरे बताओ सही, अभी तो बताया। मेरी पहली पसंद है बुक्स को पढ़ना और दूसरी पसंद है मेरी मतलब मूवीज वगैरह देखना, मुझे बहुत प्यार पसंद है। तो मैंने पहली पसंद पर ध्यान दिया कि मेरे को बुक्स पढ़ना पसंद है, पहला काम हो गया मेरा। दूसरा है कि जिसमें आप अच्छे हैं, तो मैं किस चीज में अच्छा हूं कि देखो जब मैं इन चीजों को पढ़ता हूं तो इट मींस मेरी जो याद करने की क्षमता है, जो नॉलेज गेन करने की क्षमता है, या फिर मान लीजिए किसी भी दूसरे व्यक्ति को समझाने का जो तरीका है, दूसरे व्यक्ति को मतलब सेटिस्फाई करना, दूसरे व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को वहां तक पहुंचाना, वो मेरे पे अच्छे तरीके से आता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैं दूसरे व्यक्ति को अपनी बातों को अच्छे तरीके से समझाने का काम कर सकता हूं। ठीक है, दो बात मेरी क्लियर हो गई कि पहले मेरे को पढ़ना पसंद है, दूसरा जिसमें आप अच्छे हैं। तो मैं किस चीज में अच्छा हूं कि जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं दूसरे व्यक्ति को पढ़ाने में अच्छा बनता हूं। ठीक है, तो दो चीज क्लियर हो गई। आपको भी अपने हिसाब से देखना है कि आपको क्या पसंद है और आप किस चीज में अच्छे हैं। ये क्वेश्चंस का आंसर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देगा, आप खुद अकेले में बैठिए, आप अपने आप से बात करिए, आप अपने आप से प्रश्न पूछिए और आप अपने आप से आंसर को प्राप्त कीजिए। तीसरे नंबर का काम करना है, आपको जब भी ऐसा कोई इंटरेस्ट वगैरह आपको पता चल गया, पसंद पता बढ़ गया, लेकिन फिर भी आपको एक चीज पर और ध्यान देना है कि जो इस चीज को आप सेलेक्ट करें, जो भी कैरियर से संबंधित चीजों को सेलेक्ट करें, तो एक चीज का ध्यान देना है कि क्या उस चीज की लोगों को जरूरत है। ऐसा मत करना कि आपको ये कहोगे सर हमें तो भाई सोना पसंद है, तो तुम्हें सोना पसंद है, लोगों को क्या इस चीज की क्या जरूरत है भाई। ठीक है, तुम ये कहोगे मुझे खाना पसंद है, तो मतलब ऐसे कोई फालतू की चीजों को अपने दिमाग में मत रखना कि भाई हमें सोना पसंद है, फालतू में घूमना पसंद है, ये करना पसंद है। आपको हर एक चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए कि हम
अभी जो बात कर रहे हैं हम कैरियर से संबंधित कर रहे हैं, कोई फालतू बात नहीं कर रहे। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी अपनी ऐसी ऐसी बातें कहेंगे, सर हमें तो ये करना पसंद है, वो करना पसंद है, वो फालतू की बात करते हैं, वो फालतू में रह जाएंगे। और जो मेरी बात को समझ रहा है, जो मैं कहना चाहता हूं, जो समझना चाहता हूं, उस फीलिंग को समझो, उस भावना को समझो, ठीक है। आप वो काम पकड़ेंगे जिसकी लोगों को जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर कि मैंने क्या काम किया, मैंने वो काम पकड़ा कि जिससे लोगों की जरूरत है। जैसे मान लो बायोलॉजी के जो टीचर हैं वो बहुत ही कम है, तो मैंने क्या काम किया, मैंने बायोलॉजी अपने टाइम में 9th हो 10th हो या फर्स्ट ईयर इंटर हो बीएससी वगैरह हो या अदर जो भी मैंने पढ़ा, मैंने बायोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से डीपली सेल्फ पढ़ा है। मैंने कभी दूसरे से नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा। उससे फायदा क्या हुआ कि अब मैंने देखा कि बायोलॉजी के जो टीचर्स वगैरह हैं वो बहुत कम है। तो मैं भी साथ पता होगा बायोलॉजी टीचर कम ही मिलते हैं। तो लोगों को इसका मतलब बायोलॉजी की जरूरत है, इसका मतलब बायोलॉजी टीचर हर जगह पर नहीं मिलते, बायोलॉजी की बहुत ज्यादा लोगों को जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को इस चीज की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो आप वही काम करें जो लोगों को रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल गर्मी का मौसम आ रहा है, मुझे भी गर्मी लग रही है, इस समय किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। आप जैसे अगर नॉर्मली सोचकर देखें तो इस समय आपको जरूरत होगी फैन की, है, इस समय जरूरत होगी गन्ने के जूस की, मौसमी के जूस की, है, मतलब इन चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो आपने देखा होगा इस समय ऐसे सेक्टर बहुत ही उभर कर आते हैं, आइसक्रीम वगैरह ऐसे सेक्टर बहुत उभर के आते हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझना है, फील करना है कि हाँ भाई ये चल क्या रहा है ये माहौल। तो आपको वो काम करना है जिससे लोगों को जरूरत है। अगला, जब आप सभी चीजें देख लेते हैं कि लोगों को जिस चीज की जरूरत है आप उस चीज को दे रहे हो, उसके बदले आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लोगों को पढ़ाता हूं, लोगों को मतलब कि मैं स्टडी कराकर मैं उनको स्टडी कराऊंगा, मैं उनको ज्ञान दूंगा अपना बायोलॉजी का, वो मुझे क्या काम करेंगे, पैसे देंगे। अब मैं एक बात आपको बताता हूं कि जैसे मैंने अपने इंटरेस्ट को देखा कि भाई मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मैंने क्या काम किया, मेरे को पढ़ाना बहुत ज्यादा पसंद है, पढ़ाने से मुझे खुशी मिलती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे बीमार क्यों ना पड़ रहा सही में, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाना चाहता हूं बच्चों को। इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा जुनून है। जुनून का मतलब ये कह सकते हैं कि देखो पहले तो वो था और दूसरे नंबर पर मेरा यूट्यूब भी आ गया है। यूट्यूब पर वीडियोस बनाना, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब आप जो काम करें उस काम को ऐसा पकड़ें, ऐसे काम को करें कि जिस काम को कर आपको थकावट महसूस ना हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे संडे हो या मंडे हो, आप हर दम उस काम के लिए तत्पर तैयार रहें। आप ऐसा ही काम पकड़ेंगे तो आपको आने वाले टाइम में सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरी चीज ये है कि दूसरों को देखकर आप अपने कैरियर को मतलब कि ना अप्लाई, मतलब ये मैं बोलूं कि दूसरा मान लो इंजीनियरिंग कर रहा है कि मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा, दूसरे ने ये वाला कोर्स कर लिया तो मैं भी ये कोर्स करूंगा, नकल ना करें। जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा होगा, आपको जो करना है वो अपने हिसाब से करना है। दूसरे नंबर पर कि जो भी आपको डिसीजन लेना है उस हिसाब से डिसीजन लेना है कि जिससे आपकी फैमिली एफोर्ड भी कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल तौर पर कि आपको कोई कोर्स करना है तो भाई ये चेक कर लीजिए कि मान लो कोई 10 लाख का कोर्स है या मान लो 4 लाख का है या 5 लाख का है और आपकी जो फैमिली है उस चीज को नहीं करवा पाए तो उसको आपको नहीं करना। आपको उस हिसाब से करना है कि कोर्स हो भी जाए लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम्स वगैरह भी ज्यादा ना हो। मतलब देखा देखी या फिर आपको ऐसा कोई कोर्स नहीं करना कि इस वाले कोर्स को करने से इसमें ज्यादा पैसा है इसमें मैं घुस जाऊं या उस बारे में घुस जाऊं, इस तरीके से नहीं करना। एक कोई कोर्स पकड़ो, उसको अच्छे तरीके से उसके बारे में घुस जाओ, उसके बाद में सारी नॉलेज लो और उसके बारे में आप पूरा डीपली नॉलेज लेने के बाद में एक परफेक्ट इंसान बन जाइए। जिससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा यह होगा कि अपने सेक्टर में जब आप एक महारत हासिल कर लेंगे तो आपका जो नाम है, नाम बहुत अच्छा होगा, रुतबा होगा, पैसा आएगा, हर एक चीज आपके पास अवेलेबल मिल जाएगी। तो आप जो भी काम करें आप अपने इच्छा अनुसार बहुत अच्छे तरीके से आप डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी चीज ये है, आप जितने लोगों से पूछेंगे कि भाई मुझे क्या कर लेना चाहिए, वो अपने हिसाब से बताएगा क्योंकि उसने वो कोर्स शायद कर रखा हो। दूसरे से पूछेंगे तो वो अपने हिसाब से कोर्स बताएगा। कोई ये कहेगा कि आप ये कर ले, कहावत सुना होगा, जितने मुंह उतनी बातें। आपको उनकी नहीं सुननी, आपको अपनी सुननी है कि तुम्हारे अंदर योग्यता कितनी है, तुम्हारे पास टाइम कितना है, तुम्हारे माता पिता के पास पैसा कितना है। उन सभी चीजों का जो कंक्लूजन है उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि हाँ भाई मैं इन चीजों को किस तरीके से कर सकता हूं, किस चीज को मुझे करना है, किस चीज को नहीं करना। ठीक है ना। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।